नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, हम सीमा दीदी जी के इस अन्न क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ से हमें अमरकंटक जाने के लिए हम थोड़ा मार्गदर्शन चाहते हैं। तो हमें मार्ग का आप थोड़ा मार्गदर्शन बताइए, हम किस मार्ग से कैसे जा सकते हैं और किस मार्ग का थोड़ा वहाँ कैसी व्यवस्था है, रास्ता कैसा है जी। क्योंकि हम पीछे जिस मार्ग से आए तो कई जगह बड़ी कठिनाई थी। अभी सिंचाई का समय चल रहा है तो कई जगह पानी चलने के कारण फिसलन और बहुत जगह कीचड़ आदि था। अतः अभी यहाँ तक तो हम झांसी घाट से पक्के रास्ते से आए। अब आप हमारा मार्गदर्शन करें कि आगे हम कैसे जाएं। महाराज जी देखिए, जबलपुर से मंडला होके जाना है जी। मंडला हमारा प्राचीन परिक्रमा पथ जो था वो मंडला है, मंडला से जाना है। लेकिन अभी क्या हो गया, सड़क मार्ग बनने से लोग शॉर्टकट ढूंढने लगे, शॉर्टकट से होके निकलते हैं। लेकिन अगर हम परिक्रमा पे चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो परिक्रमा पथ है अगर हम उस पर चलते हैं तो उस क्षेत्र की ऊर्जा हमें मिलती है। अगर आप शॉर्टकट लेंगे, रोड से चलेंगे तो उसकी कोई ऊर्जा नहीं है ना। और परिक्रमा तो तपस्या है, आपको तपस्वी बन के चलना है। तो तपस्वी को क्या होना चाहिए, उसको देव स्थान, जो स्थान के जो देवता हैं उनके दर्शन होने चाहिए, तीर्थ के दर्शन होने चाहिए, बिल्कुल एकांत में। हाँ, तो दर्शन करने चाहिए। अभी आप रमण करने का अवसर है और जब तक ध्यान का अवसर है तो ऐसे स्थल से हम जाएंगे तो निश्चित ही हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी। बिल्कुल। देखिए, सड़क मार्ग तो गडकरी जी ने हम लोग के लिए बनाया है, बिल्कुल, परिक्रमा वालों के लिए नहीं बनाया। परिक्रमा वालों के लिए तो परिक्रमा पथ है जो था और जो है और आगे भी रहेगा। तो जो मंडला मार्ग है उससे आपको जाना है। उसके लिए मैं हर साल ये एक पैम्फलेट छपवाती हूँ। इसमें मैं पूरा मंडला, जबलपुर से लेके अमरकंटक तक का मार्ग, जिसमें आपको तट मार्ग भी और सड़क मार्ग भी। लेकिन मंडला से आप यहाँ से मंडला तक जाइए, मंडला से आपको एक तट मार्ग भी और सड़क मार्ग भी। अगर तट मार्ग थोड़ा सा कठिन है, कठिन यानी ऐसा कोई कठिन नहीं, शूलपानी जैसा नहीं है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, ऐसा नहीं। कठिनाई केवल अभी सिंचाई का समय होने से उतने भर कठिनाई है। जहाँ पानी होता है तो चलने में थोड़ा फिसलन होती है और बहुत कीचड़ होता है, और कोई परेशानी तो नहीं, स्प्रिंकल चलने से होती है। हाँ। जी जी, इसलिए मैंने पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हमारे इस क्षेत्र में हिरण नदी क्रॉस करने के बाद में आपको हमारे जबलपुर झांसी घाट के यहाँ तक बहुत स्प्रिंकल, बहुत खेती है यहाँ पर, स्प्रिंकल चलते हैं। तो परिक्रमावासी फिसल जाते हैं, थोड़ा सा पाँव में बहुत तकलीफ हो जाती है कीचड़ में चलने से, तो वो रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो लेकिन आप मंडला मार्ग में जबलपुर से जाएंगे तो यहाँ पे कोई इतनी सिंचाई और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जबलपुर से मंडला तक तट से चलने वाले और रोड मार्ग वाले दोनों को एक ही मार्ग पे चलना है। मंडला के बाद में डाइवर्शन है। अब ये जो मैं ये पैम्फलेट छपवाती हूँ, इसमें पूरे जबलपुर से लेके आपको मंडला तक के सारे गांव और गांव के जहाँ जहाँ सेवा होती है वो पूरा इसमें लिखा लेते हैं। और इस क्षेत्र में सेवा सब जगह चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, बाकी आप माई के भरोसे चल रहे हैं, मैया आपका पूरा इंतजाम करती है ना। उसमें मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने पेपर छपाया तो आप मेरे भरोसे चलो नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। माई आपका भोजन मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आश्रम में, मालूम पड़ा माई ने उससे पहले आपके भोजन की व्यवस्था करी। बिल्कुल। आप ये माई की प्रेरणा से ही कर रही है। पूरे समर्पण और भाव से हमें इस यात्रा पर निर्भर रहना है, बस। जबकि सेवा की कोई चिंता करनी नहीं है। कोई चिंता नहीं। आप सभी जानते, मुझे बताने की जरूरत है कि भैया कभी किसी को भूखा सोने देती नहीं है। तो आपके लिए सब इंतजाम है, आप आराम से चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। मंडला के बाद में दो रास्ते हो जाते हैं, एक तट मार्ग और एक सड़क मार्ग। तट मार्ग कैसा है, देखिए, तट मार्ग पे ना आज भी मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक क्षेत्र आज भी तपस्वियों का क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा सब तपस्या करते हैं, तो आपको उनका सानिध्य मिलता है। दूसरी बात, यह क्षेत्र अभी भी अछूता है बाहर के लोगों से, जहाँ पे अभी भी डैम नहीं बना है या आपको कोई
ये नहीं है कि कोई गंदा पानी, वहाँ का जो मंडला डिंडोरी क्षेत्र का पानी का पीएच लेवल है वो एक्वागार्ड से भी हाई है। अच्छा। इतना शुद्ध और औषधि, मंडला क्षेत्र है वो जंगल वाला क्षेत्र है, औषधि वाला पानी है तो बहुत। और जो जितने महात्मा संत दिव्य रहते हैं, वातावरण है। अभी भी दिव्य यहाँ वातावरण। किसी प्रकार और का प्रदूषण नहीं। नहीं, न जल प्रदूषण है, न वायु बिल्कुल भी। प्रदूषण है, न मानसिक या विचार किसी प्रकार का जब नहीं है। तट मार्ग पे क्या होता है, वाहन नहीं जाता है, इसलिए वो क्षेत्र में आपको वाहन का पॉल्यूशन भी नहीं है, जी बिल्कुल। एकदम शुद्ध है। अच्छा, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, तो आपको कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है। उनसे बन पड़ेगा वो आपकी सेवा अच्छे से करें। और महात्मा लोगों की कुटिया है, तो ये क्षेत्र ऐसा है कि आपको उस परिक्रमा का सही आनंद है। सही है। थोड़ा सा पहाड़ी वाला मार्ग है, पहाड़ी है ना, ऊपर नीचे वाली पहाड़ी, चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। हाँ। तो चट्टानों में से कभी आपको जाना है, कभी नीचे उतरना है, कभी ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ना है, ऐसा मार्ग है। लेकिन कोई एकदम ऐसा नहीं कि अरे जैसे पहले मंडला के बारे में लोग बोलते थे वहाँ भालू है, शेर है, कुछ खाना नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोग भी बिल्कुल निश्चित होकर परिक्रमा भी चाहिए वहाँ से। अभी मंडला क्षेत्र में आपको दो चीज़ बताती हूँ। मंडला उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए परिक्रमा में, क्योंकि जो मंडला में मैया उत्तर वाहिनी है, तो उत्तर वाहिनी नर्मदा के दर्शन भी होने चाहिए वहाँ पर। और दूसरा वहाँ पर व्यास किला घाट में व्यास नारायण का मंदिर है। व्यास जो हम लोग अपन हाथ में जो आप लोग की दंड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? डंडी या फिर उसको कुबड़ी बोलते हैं हम लोग। सुदेव नहीं है, छड़ी नहीं, छड़ी नहीं, वो है व्यास दंड। धर्मदंड कहा जाता है व्यास दंड या व्यास दंड भी कहा जाता है। व्यास दंड, वो व्यास दंड है। व्यास जी ने उसमें नर्मदा जी की स्थापना की। आप लोग जब संकल्प पूजा करते हैं तो अभी पंडित जी आपको इनकी भी पूजा करवाते हैं, इस दंड की, उसमें आपको मोली बांधते हैं, है ना। और हम रोज आरती में भी उनकी पूजा करते हैं। हाँ, आप उनको जब पूजा करते हैं, इससे पहले आप उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, उनको भी साफ करते हैं। ये क्यों करते हैं आप? खाली लकड़ी इसके लिए तो कोई नहीं करेगा ना, वो उसकी महिमा है, उसको व्यास दंड बोलते हैं। व्यास दंड में जब व्यास दंड की जो कथा है वो मंडला क्षेत्र की है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। व्यास जी के यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति होती, तो उनके यहाँ उन्होंने सब महात्माओं को उस बच्चे के नामकरण संस्कार में बुलाया और सबको भोजन, सब यज्ञ के नामकरण सब होने के बाद में उनको भोजन के लिए बुलाया गया। तो व्यास जी का दक्षिण तट है, तो दक्षिण तट पे आपको पता होगा नर्मदा का जो उत्तर तट है वो देव तट है, दक्षिण तट वो पितृ तट है। तो महात्माओं ने कहा कि हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, पितृ तट, ये भोजन करने से पितरों को जाता है। उन्होंने बोला कि आपका आश्रम अगर उत्तर तट पे होता तो हम भोजन करते थे। तो अभी व्यास जी ने बोला कि उन्होंने नर्मदा जी से प्रार्थना की। नर्मदा जी बोली कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपना प्रवाह बदल दूँ और आपका आश्रम उत्तर दिशा में आ जाए। उन्होंने बोला कि भैया कुछ तो करना ही होगा। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपका जो हाथ में जो दंड है आप उससे ना रेखा खींचिए और आप अपने हिसाब से रेखा खींचिए, और आप चाहें तो मुझे उत्तर में मैं आपकी रेखा जो बनाई है उसके पीछे पीछे चल रही है। तो व्यास जी ने उस दंड में नर्मदा जी का आह्वान को प्रार्थना करी और अपने साथ आने की, और उन्होंने मैया का प्रवाह जो नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है, तो मंडला में महाराज जी ने अपने आश्रम से मैया को पश्चिम से उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया। तो मैया ऐसी उत्तर की तरफ गई है। तो मंडला क्षेत्र में 3 साइड नर्मदा जी बहती है, पूरा उत्तर उनका महाराज जी का आश्रम उत्तर तट पे आ गया। उन्होंने इस तरह से उनको मोड़ दिया, दक्षिण तट से बहना बंद कर दिया। वो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती, दक्षिण नहीं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती। तो पश्चिम से वो उत्तर की तरफ आ गई, उत्तर की तरफ आ गई। तो व्यास का जो आश्रम था वो उत्तर तट पर आ गया। महात्माओं ने भोजन कर लिया। तो उत्तर तट जो है वो उत्तर वाहिनी नर्मदा का महत्व है, उत्तर दिशा का भी महत्व है। उत्तर दिशा जो है वो मोक्ष की दिशा है, मोक्ष की दिशा है। मैया को मोक्षदायिनी बोला जाता है। जब पांडवों ने अपना राजपाट करने के बाद में जब उन्होंने अपना जब शरीर
त्याग करना था तो उस समय उन्होंने हिमालय की तरफ प्रयाण किया था। और हिमालय आपको पता है उत्तर दिशा में हिमालय है ना, तो उसको उत्तर दिशा मोक्ष की दिशा है। इसलिए जो ये जो उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा होती है ना, उसका क्या महत्व है? यही महत्व है कि वो उत्तर वाहिनी का करना है, यानी हम मोक्ष की दिशा की तरफ हम प्रयाण करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम प्रयाण करते हैं। तो मंडला में मैया उत्तर वाहिनी है, इसलिए मंडला का महत्व यह भी है कि मैया की उत्तर वाहिनी के दर्शन होते हैं आपको वहाँ पे। व्यास नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये व्यास शंकर जी ने खुश होके प्रसन्न होके व्यास जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरा 1000वां अंश इधर स्थापित रहेगा। तो व्यास जी ने जो शंकर जी का जो वहाँ पे है, आप उस मंदिर में आप बहुत ऊर्जा महसूस करेंगे। आप उस मंदिर में जाएंगे दर्शन करने को, और अब वहाँ पे बैठ के आप रुद्र पाठ या आप जो भी शंकर जी से लेके जो भी आपको पाठ करना है आप करिए। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस मंदिर में कितनी ऊर्जा है, आपको खुद महसूस होगा उस चीज़ को लेके। और वहाँ मैया के जल में भी उत्तर वाहिनी कितना ही ऊर्जा है वो आपको वहाँ महसूस होगी। मेरे बोलने से नहीं पता चलेगा, लेकिन आप वहाँ जाएंगे ना, अनुभव करने के पश्चात ही पता चलेगा। अनुभव। कई भक्त लोग परिक्रमावासी ये बोलते हैं कि उसी जंगल में मैया के भी बिल्कुल होते हैं दर्शन। देखिए ऐसा है कि जब हमें कुछ अभाव आता है ना हमारे जीवन में, या हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, या हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं, है ना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो अभी बड़े बड़े आश्रमों में आप जाते हैं, करते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो सब आसान है, लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, आप रास्ता भटक जाते हैं तो भैया को पुकारते हैं ना, नर्मदे हर 2-3 बार बोलते, कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ आ जाती है कि बाबा जी इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ। तो मंडला क्षेत्र भी ऐसा ही है, आप मैया को पुकारिए, वहाँ मैया के दर्शन आपको होना ही होना है। वह क्षेत्र मंडला डिंडोरी अमरकंटक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको माई के दर्शन होने ही है, इसलिए उस क्षेत्र की महिमा है, उधर से अवश्य जाइए। मैं आपको बिल्कुल और मैं आपको उसके वहाँ के आश्रमों की आपको सब मैं बता देती हूँ। जाइए महाराज जी, आपके द्वारा मेरी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनसे सभी से प्रार्थना है, जब भी आप परिक्रमा का प्लान करें या परिक्रमा के बारे में विचार करें, मंडला के लिए भी अपना माइंड सेट करें। लोग आपको बोलेंगे अरे क्यों इतना लंबा जाना है, ये जाना है, 60-70 किलोमीटर होता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम 2800-900 किलोमीटर चल रहे हैं तो 40-50 किलोमीटर के लिए हम किसी तीर्थ क्षेत्र को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि परिक्रमा एक बार करना, संपूर्ण करना, उसको शॉर्टकट्स के चक्कर में हम तीर्थों को छोड़ देते हैं। 10 बार परिक्रमा, उदार भाव और उदार समर्पण के साथ और मैया पर निर्भर रहते हुए और मैया के तट का अलौकिक दिव्य दर्शन और आनंद लेते हुए हम यदि परिक्रमा करते हैं तो निश्चित ही हमें बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है। तो जो हम लोग हमारे जो संस्कृत में शब्द है ना, वसुधैव कुटुम्बकम, वो इसका अनुभव है वो आपने नर्मदा खंड में किया होगा। क्योंकि जो कोई व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है वो भी आपको विश्राम के लिए, भोजन के लिए, चाय के लिए बुलाता है। तो ये नर्मदा खंड में और इस क्षेत्र में जब आप आगे चलेंगे तब आप और भी इसका अनुभव करेंगे। इसलिए मंडला से परिक्रमा करते समय मंडला को छोड़े ना, उसे ज़रूर जाइए और परिक्रमा आपकी एक बार में ही संपूर्ण करिए। चलिए, नर्मदे हर नर्मदे हर, नर्मदे हर, आनंद हो गया।